میں संभल के रहो। घर की चारदीवारी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी को यह नेमत मुयस्सर है तो शुक्र अदा करे और घर की चारदीवारी के अंदर रहते हुए अपने आप को महफूज रखे। आज से 14 सदियां पहले जब खैर का जमाना था, फितने नहीं थे, फहाशी बेहयाई नहीं थी, बदअमनी और दहशतगर्दी नहीं थी, उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उक़बत इब्न आमिर को फरमाया था कि घर में संभल के रहो। अगर उस वक़्त घर में संभल के रहना इतना जरूरी था तो आज तो दौर ही फितनों का है, बदअमनी का दौर है, न जान महफूज, न माल महफूज, न इज्जत महफूज। तो इन हालात में अपने घर की चारदीवारी के अंदर अपने आप को महफूज रखना कितना जरूरी होगा। वालिदैन बेचारे रो रहे होते हैं कि हमारा बेटा घर में टिकता नहीं है, आता है खाना खा लेता है फिर निकल जाता है, फिर आता है खाना खा लेता है फिर निकल जाता है। वालिदैन को पता है कि जब तक बेटा घर में है फितनों से बचा हुआ है, जो ही घर से बाहर निकल गया हजार फितने मुंह खोले बैठे। और यही होता है कि जब नौजवान घरों से बाहर रहना शुरू कर देते हैं तो फिर कई मरतबा ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है कि बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार करने पर मजबूर हो जाता। नौजवान लड़कों से, नौजवान बच्चियों से मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के लिए अपने वालिदैन को ये अज़ियत न दें कि जब इशा के बाद वालिदैन बिस्तर पे लेट जाते हैं, करवटें बदल रहे होते हैं, नींद नहीं आती, क्योंकि उन बेचारों को फिक्र होती है कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ फिर रहा हो, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। जब तक आधी रात के वक्त बेटा घर नहीं लौट के आता, न माँ को नींद आती है न बाप को नींद आती है। अपने वालिदैन को ये अज़ियत न दें, इन तकलीफात में अपने वालिदैन को मुब्तला न करें। नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, बच्चियों को तो वैसे भी घर से नहीं निकलना होता, नौजवान बच्चे भी, नौजवान लड़के भी इशा की नमाज पढ़ी, नमाज के फौरन बाद सीधा अपने घर। यकीन करें आपके वालिदैन की आधी ज़हनी बीमारियां खत्म हो जाएगी। ये जो वालिदैन को ज़हनी अज़ियत आप लोग दे रहे होते हैं, बीमारी है, एंजाइटी है, टेंशन है, वहमी हो जाते हैं, तो हजार किस्म के ख्यालात और खदशात उनके दिलो दिमाग में आ रहे होते हैं। ये नौजवान बेटों और बेटियों की वजह से ही तो ये बीमारियां लगती हैं। इसी तरह शादीशुदा मर्द, बीवी बेचारी घर में इंतजार कर रही होती है और इनको घर में सुकून नहीं आता, रात को 11 बजे 12 बजे बाहर फिर रहे होते हैं, घर आने को दिल नहीं करता। खवातीन बेचारी रो रही होती हैं कि खामन घर में नहीं टिकता, क्योंकि उनको पता होता है कि खामन जब तक मेरे पास होता है तो फितनों से बचा होता है, जो ही घर से बाहर निकलता है तो तमाम तर फितने उसके सामने मुंह खोले बैठे। ये ज़हनी अज़ियत होती है जो खावंद अपनी बीवियों को देते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बीवी को डंडा मारे तो इस तरह बीवी को तकलीफ होती है, ये भी अज़ियत देने का एक तरीका होता है कि बीवी घर में बैठ के इंतजार कर रही होती है, खावंद बाहर दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहा होता है या दूसरों की बेटियों के साथ चैटिंग कर रहा होता है। घर में संभल के रहे, दिन का वक्त हो बिला ज़रूरत बाहर न जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा के को फरमाया, फितने आम हो जाए तो घरों में टाट बन के पड़े रहो। जिस तरह टाट को जब तक आप बाहर नहीं निकालते उसने खुद नहीं निकलना होता, ऐसे ही घरों में टाट की तरह पड़े रहो, बाहर नहीं निकलना। और अगर मर्दों के लिए घर के अंदर रहना जरूरी है तो खवातीन के लिए, बेटियों के लिए घर के अंदर रहना कितना जरूरी होगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खवातीन को इरशाद फरमाया, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में करार पकड़ लो, अपने घरों में करार पकड़ लो। ये कब फरमाया था? 14 सदियां पहले। वो कौन सा दौर था? सहाबा का दौर था। ये खिताब किसको है? सहाबियात को है। जब सहाबा का मुआशरा था, सहाबियात को कहा जा रहा है कि घरों में करार पकड़ लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस मौजूद थे, खैर का ज़माना था, फहाशी बेहयाई नहीं थी, इंटरनेट की मुसीबत नहीं आई थी। अगर उस वक़्त अल्लाह ने ख़वातीन को हुक्म दिया था कि घर में संभल के रहो, तो आज की इस पुरफितन दौर में घर में संभल के रहना एक बेटी के लिए कितना ज़रूरी होगा हम खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और ये बात याद रखें कि आज
इंटरनेट ने नौजवानों को पागल किया हुआ है, पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं। नतीजा क्या निकलता है? इंटरनेट का कारनामा है, नौजवानों को कोई दूसरों की बेटी मिल जाती है, दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं। 10 साल की बच्ची मिल जाती है, उसको भी माफ नहीं करते। 7 साल की बच्ची भी हमारे इस मुआशरे के अंदर महफूज नहीं है। मेरे भाइयों, मैं सारी बातें नहीं खोल सकता, लेकिन आप लोग आए रोज सोशल मीडिया पे ये खबरें सुनते हैं और पढ़ते हैं कि 5 साल बच्चियों को भी दरिंदगी का निशाना बनाएगी। तो जिस मुआशरे के अंदर दरिंदे इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि 5 साल की बच्चियां नहीं बच सकती, तो जवान उम्र लड़कियां घरों से बाहर निकल के बन ठन के दूसरों को अपने हुस्न के जलवे दिखा के अपने आप को क्यों खतरे में डालती हैं? कहते मर्द गलत हो गए, यकीनन मर्द गलत हो गए, लेकिन बेटियों को क्या जरूरत है कि जब गलत समझती हैं कि मर्द गलत हैं, तो क्यों बाहर निकल के अपने आप को खतरे में डालती हैं? आप आदात और शुमार का मुताला कर लें कि बच्चियों की अस्मत दरी के जो वाक़यात हमारे मुआशरे में पेश आते हैं, उनमें से 95% वाक़यात वो हैं जो घर की चारदीवारी से बाहर पेश आते हैं। शायद 5% वाक़यात ऐसे हो कि घर के अंदर कोई दरिंदे घुस गए हों, वरना अक्सर तो घर से बाहर की मुसीबत होती है। तो बाहर कौन बेटियों को घसीटता है? बेटियां खुद बाहर निकल के अपने आप को खतरे में डालती हैं। तो जरूरत क्या है, जब उनको पता भी है कि इंसान दरिंदे बने हुए हैं, उनको पता भी है कि हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब हो रहे हैं, उनको पता भी है कि रोजाना सोशल मीडिया पे नाकाबिल यकीन हद तक के वाक़यात सुनने को मिलते हैं, तो फिर जरूरत क्या है कि घर से बाहर निकल के अपने आप को दरिंदों के सामने पेश करते हैं कि वो नोचना शुरू कर दें? क्यों अल्लाह ने सही नहीं फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना? क्या हुजूर ने हजरत उक़बत इब्न आमिर को नहीं फरमाया कि बचना चाहते हो तो घर के अंदर संभल के रहो? अगर मर्दों को हुक्म दिया है तो ख़वातीन का ये हुक्म कितना शदीद हुआ। नीचे ना शॉपिंग के बहाने निकल जाती है, बाजारों में फिरती रहती है। तालीमी इदारों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में जो हालात हैं, मेरे भाइयों, आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है, बहावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो हालात सामने आए थे, मैं नहीं बता सकता इस वक्त, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। छोटे बच्चे भी हैं, बहनें और बेटियां भी सुन रही हैं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं वो हालात खोल के बता दूं। और आप हजरात को पता है, मुमकिन है कि बेटियां जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं उनको भी पता चल गया होगा। आए रोज यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस के अंदर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि यकीन करे, बंदा कहते हैं कि जमीन फटी क्यों नहीं है और लोगों को इस जमीन में नगला क्यों नहीं है, और इसके बावजूद छेद नहीं आता। घरों से बाहर निकल के शॉपिंग के बहाने, तकरीबात में शिरकत के बहाने, मखलूत माहौल में खुशी खुशी जा रही होती हैं। चलो वहां न मिले मौका तो अपने गाँव के अंदर चैन नहीं आता, बहाने से घर से बाहर निकलती है, यहाँ से निकली पड़ोसियों के पास चली गई, वहां से निकली अगले पड़ोसियों के पास चली गई, और इन ही गली कूचों में वही नौजवान फिर रहे होते हैं जो दरिंदे होते। तो मेरे भाइयों, आप हजरात से मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा अपने घर पे नजर रखिए, आपकी जिम्मेदारी है। माओ से मेरी गुजारिश है कि अपनी बेटियों की हिफाजत खुद किया करें। वल्मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, औरत अपने खावंद के पूरे घर की निगरान और जिम्मेदार होती है। खावंद बेचारा तो सुबह सवेरे निकलता है, शाम को ईशा के बाद घर लौटता है, तो बीवी ने, गोया कि बच्चों की माँ ने इस चीज का ख्याल रखना होता है कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है।